एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं लखनऊ से। बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें फिलहाल 5000 स्कूलों के मर्जर को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिली है। जहां पर आपको बता दें हाईकोर्ट ने सरकार की स्कूल मर्जर नीति को वैध ठहराया है। तो वहीं सीतापुर के 51 छात्रों द्वारा दायर याचिका खारिज की गई है। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। याचिकाकर्ता छात्रों ने स्कूल मर्जर नीति को चुनौती दी थी, तो वहीं सरकार की मंशा सही है, नीति में कोई दोष नहीं है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। यूपी में 5000 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों का विलय होगा। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर सियासत जारी थी, तो वहीं इसको लेकर कई याचिकाएं भी दाखिल की गई थी, जिनको फिलहाल खारिज कर दिया गया है और सरकार की मंशा सही है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। यूपी में 5000 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों का मर्जर को लेकर फिलहाल अब आदेश आ चुका है और सरकार के इस फैसले को वैध ठहराया गया। हाईकोर्ट ने सरकार की स्कूल मर्जर नीति को वैध ठहराया है। बड़ी अपडेट, सीतापुर के 51 छात्रों द्वारा दायर याचिका खारिज की गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें फिलहाल लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने इसका समर्थन किया है। अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या अपडेट जानकारी मिल पाई? इस तरीके से वैध ठहराया गया है, अब हाईकोर्ट ने इसको लेकर याचिका खारिज कर दी है, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार ने ये बड़ा आदेश किया था कि प्रदेश के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको मर्ज किया जाएगा। ये 16 जून का आदेश था और जिसके बाद जो पूरा समूचा विपक्ष है वो हमलावर दिखाई दिया था सरकार के खिलाफ और सड़कों पे उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। इसके अलावा जो हाईकोर्ट है वहाँ पे याचिकाएं डाली गई थी और ये याचिकाएं जो है बीते 4 तारीख को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था। यानी जो याचिकाकर्ता है उनके वकील की तरफ से बहस की गई थी, तमाम जो है पक्ष रखा गया था। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता है उनकी तरफ से जो है इस पर बहस की गई थी, अपना पक्ष रखा गया था। दोनों तरफ के की जो बहस है, जो पक्ष है, उसको सुनने के बाद जो फैसला है वो हाई कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था और आज इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है जिससे सरकार को जरूर राहत मिली है। हाई कोर्ट का मानना है कि जो सरकार का ये फैसला है वो सही है, लिहाजा इन याचिकाओं को खारिज करने का आदेश जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इससे क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि तमाम उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाकों में ये जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर बच्चों की संख्या, कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बहुत कम है, लिहाजा मर्ज करने की आवश्यकता है। लिहाजा इस आदेश को जो है सरकार ने जो है दिया था और जिसके बाद बच्चों को मर्ज करने की जो व्यवस्था है वो की जा रही थी। लेकिन इसका विरोध जो है वो तमाम स्कूलों की तरफ से और जो तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से किया गया। बच्चों के जो अभिभावक हैं उनकी तरफ से और बच्चों की तरफ से भी जो है याचिका जो वो लगाई गई थी। लेकिन सरकार और जो याचिकाकर्ता है दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने ये माना कि सरकार का ये जो फैसला है वो सही है, लिहाजा सरकार के लिए बड़ी राहत है क्योंकि हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए जो याचिकाएं डाली गई थी उनको खारिज कर दिया है। तो जहां एक तरफ जो याचिकाकर्ता है जो इनके खिलाफ लगातार जो है लड़ाई लड़ रहे थे कोर्ट में, उनके लिए जरूर जो है झटका है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार को बड़ी राहत है। इसके पीछे की मंशा, इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि जो महाधिवक्ता है उनकी तरफ से जब पक्ष रखा गया था तो उनका ये तर्क था कि सरकार लगातार इस पर जो है मंथन किया गया है और पूरा सोच विचार के बाद वो सारी चीजें देखी गई हैं कि कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत कम है, लिहाजा बच्चों को स्कूल में मर्ज करने की आवश्यकता है, लिहाजा कुछ संख्या जो है वो स्कूलों की कम की जाएगी। ये आदेश जो है पारित किया गया था। तो आज जिस तरह से हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में ये फैसला दिया है कि जो याचिकाएं हैं वो खारिज कर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। लेकिन अनूप, इसको लेकर सियासत भी लगातार जारी थी। जिस तरीके से देखा गया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही थी और अब हाईकोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं राहत जरूर सरकार को दी गई है। देखिए, 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं इसमें ये कहा गया था, जब सरकार ने आदेश जो है 16 जून को दिया था उसके बाद लगातार इस पे सवाल उठ रहे, तो ये कहा जा रहा था
कि जो शिक्षा का अधिकार है बच्चों का, उसका हनन जो है इस आदेश के जरिए सरकार कर रही है। तो दूसरी तरफ सरकार का यही तर्क था कि जो स्कूल है, कई ऐसे स्कूल देखे गए हैं, क्योंकि सर्वे कराया गया है, सारी चीज़ें व्यवस्थाओं को परखा गया है, तो ये देखा गया कई ऐसे स्कूल थे जहाँ पे बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी। लिहाजा उन स्कूलों को चलाना कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो है विडंबना बन रही थी। लिहाजा उन स्कूलों को मर्ज करने का आदेश जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया था। सरकार की तरफ से ये पूरी तरह से हाई कोर्ट में तर्क रखा गया कि किसी भी तरह से किसी भी बच्चे की शिक्षा को प्रभावित नहीं किया जाएगा, जबकि जो बच्चे हैं उनको दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है ताकि वहाँ पे सही तरीके से शिक्षकों का जो है वहाँ पे जो है तैनाती करके और सही शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जा सके। जो बच्चे जहाँ पर कम थे वहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा जो है प्रभावित हो रही थी, सरकार का ये मानना था। तो लिहाजा ये फैसला जो है सरकार ने लिया और बड़ी संख्या में जो स्कूल थे उनको मर्ज करने की कार्रवाई जो है वो सरकार द्वारा की गई। लेकिन दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता है, यानी जो स्कूल की तरफ से जो तमाम अभिभावक थे या और भी लोग थे, उन्होंने याचिका कोर्ट में डाल दी। इसके अलावा जो तमाम विपक्ष था, आपने देखा कि किस तरह से सड़कों पर उतरा, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम सपा की बात करें या अन्य दलों की बात करें, सबका यही मानना था कि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं शिक्षा का हनन कर रही है, बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही वजह रही कि जब हाई कोर्ट में ये मामला गया तो आज हाई कोर्ट ने, क्योंकि फैसला 4 तारीख को सुरक्षित कर लिया गया था, दोनों पक्षों को हाई कोर्ट ने सुना था। सरकार के पक्ष सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने पूरा पक्ष रखा था, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने पूरी बहस की थी। तो दोनों वकीलों को सुनने के बाद, सरकार को, याचिकाकर्ता के दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित किया गया था और आज हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया और आखिरकार जो याचिका है उनको खारिज कर दिया। इसके पीछे की वजह जो हाई कोर्ट समझ रही है, उसका यही मानना है कि जो सरकार का फैसला है वो सही है, क्योंकि तमाम जो है दिक्कतें आ रही थी, तमाम समस्याएं आ रही थी और इससे कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कहीं ना कहीं आज बड़ा झटका जरूर